नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम एक बहुत अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी वर्गमूल निकाल लेंगे ऐसी संख्या का जिसमें पूर्ण वर्ग नहीं बनता और आंसर जो है डेसिमल में आता है। ठीक है, इसमें ना मैं दो तरीके इस्तेमाल करता हूं, मैं सही बात बताऊं। एक तरीका बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और एक तरीका ठीक ठाक है, पर आंसर उससे भी आता है ठीक ठाक से। ठीक है, ये सामने एग्जांपल लिखे हैं, इन सबकी वैल्यूज हम निकालने सीखेंगे। ठीक है, इस टाइप की। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है? रूट एक्स अगर आपको निकालना है, उसके करीब पूर्ण वर्ग देखिए किसका है, वो नंबर लिखिए, प्लस पूर्ण वर्ग से ये वाली संख्या कितनी दूर है वो अंतर लिखिए, और नीचे इसका दुगना लिखिए। अब थोड़ा फॉर्मूला पढ़ने में अजीब सा लगा होगा, आइए एग्जांपल ले लेते हैं। काफी सारे एग्जांपल लेने वाला हूं मैं। रूट 10 बराबर लिखा है इसके। ठीक है, रूट 10 के करीब जो पूर्ण वर्ग होता है वो होता है 9। 9 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 3 का। तो 3 यहां पर आ गया, नीचे दुगना आएगा इसका, ऊपर क्या लिखेंगे? 9 और इसमें अंतर कितना है? 1 का। ऊपर मैंने 1 लिख दिया, तो 3 + 1/6 यानी 3.16 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं और एक तरीका आपको बताऊं, यहां पर जो रफ तरीका है जिसे मैं काफी बार इस्तेमाल करता हूं, मैं क्या कहता हूं कि इसको 100 से गुणा कर दो। मैंने इसको 100 से गुणा कर दिया जी। ठीक है, 1000 आ गया। 1000 के करीब देखो किसका पूर्ण वर्ग होता है? 31 961 होता है। ठीक है, 31 961 होता है, तो 31 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखिए ये किस किस के स्क्वायर रूट के स्क्वायर के बीच में? 961 और 1024, और ये लगभग बीच में है। ठीक है, लगभग बीच में है, तो 31.5 बोल दिया मैंने। अब निकालना तो रूट 10 का था, पर मैंने 31.5 लिख दिया। अब क्या करो, इसे 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करोगे तो 3.15 आ जाएगा। ठीक है, तो 3.15 आ गया। मैं आगे भी एग्जांपल लूंगा इस तरीके से, आइए देखते हैं। 38 अगर मेरे को निकालना है, अब देखिए मैं इसमें 100 वाला तो इस्तेमाल नहीं करूंगा कि 38 100 बनाऊं, नहीं। अब मैं क्या करूंगा, 38 के करीब किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 6 का स्क्वायर 36। 36 और 38 में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है, किसका अंतर है? 2 का। अब मैं क्या करता हूं, नीचे इसका दुगना लिख दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? 6 + 1/6। 1/6 क्या होता है? परसेंटेज में रिकॉल करिए, 16.66%। तो 6.16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगले पे आता हूं, 87 पे। 87 किसका स्क्वायर? किसका स्क्वायर 87 के करीब आता है? 9 का। नीचे इसका दुगना आ गया, 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 और 87 में अंतर कितना है? 6 का अंतर है। यहाँ 6 आ गया, तो 6/3 आ गया। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9.333 इस तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि 1/3 क्या होता है? 33.33%, तो मैं 0.333 ध्यान रखूंगा। तो 9.33 इसका रूट हो गया। यहाँ पर भी मैं 100 मल्टीप्लाई करके नहीं करूंगा, जहां डेसिमल नंबर होते हैं ना वहां मैं 100 मल्टीप्लाई करके कोशिश करता हूं। आइए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। अब आ गया रूट 138। ध्यान से देखिए, रूट 138। अब रूट 138 में मैं क्या करने वाला हूं? ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं किसके स्क्वायर के करीब है? 12 के, पर फिर तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए माइनस कर देते हैं। 12 माइनस अंतर क्या आ गया? 144 और 138 में 6 का, अपॉन 2 इंटू 12 आ गया, तो ये 1/4 आ गया। तो 12 माइनस 1/4 कितना हो गया? 12 माइनस 0.25, 11.75। तो आप ये नेगेटिव लगा के भी इसे इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये 12 के करीब था 144, तो मैंने 12 लिख दिया। 6 कम था तो मैंने 6 लिख दिया, माइनस लगाया क्योंकि इससे छोटा होगा। नीचे इसका दुगना, तो 12 में से 0.25 गया, 11.75 मेरा इसका आंसर आ गया।
आगे बढ़ता हूं 299। 299 के करीब किसका स्क्वायर बनता है? 17 का स्क्वायर बनता है 289। तो नीचे इसका दुगना आएगा। 289 और 299 में क्या अंतर है? 10 का अंतर है। तो 2 से काटता हूं, 5/17 आ गया। ठीक है, और 5/17 कितना होता है? 17×51.3 होता है। तो लगभग 17.3 मेरा आंसर हो जाएगा। 17.3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने डेसिमल वाले ले लिए इस तरीके से। एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है, इसमें मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि मैं इसे 100 वाले फॉर्मूले से करूं। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे 100 से गुणा करता हूं 154 आएगा। ठीक है, मेरे को बाद में क्या करना है? 10 से भाग करना है, सीधी सी बात। ठीक है, 154 का स्क्वायर किस स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12.4, 12.5। नीचे 10 है तो 1.25 के करीब आ जाएगा। ठीक है, 1.25, 25, 24, 23 कुछ भी हो सकता है, एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। दूसरा मेथड लगाता हूं। मुझे पता है 10 से भाग करना है और रूट 154, तो 12 का स्क्वायर 144, नीचे 12 का दुगना। 144 और 154 में अंतर कितना है? 10 का। तो ये आ गया 12 + 5/12। ठीक है, 5/12 कितना होता है? अगर आप देखें 1/12 होता है 8.33%, 5/12 होता है। ठीक है, कितना? 42% के करीब हो जाता है, 42-43%। तो 12.4 आ गया लगभग। अब इसे 10 से भी भाग करूंगा, 1.24 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तरीका सेम है। देखिए डेसिमल वाले में प्रेफरेंस दी जाती है 100 से मल्टीप्लाई करने वाले को। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं काम आसान बन जाता है। और सीधा देख सकते हैं 12 के स्क्वायर के करीब है तो 12.234 ऐसे आएगा। ठीक है, और 12 तो हो नहीं सकता, फिर एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देते हैं, ये आ जाता है। इसी तरीके से मैं इसे देखता हूं 2.73, नीचे 10 से भाग होगा, ऊपर रूट 273। अब ये ना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए। यानी मुझे अगर ये दिखता तो मैं पता क्या करता, 256 होता है 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, ये बीच में पड़ रहा है 16 और 17 के बीच में, यानी 16.5। पर मैं 16.5 नहीं लिखूंगा, 10 से भाग करूंगा 1.65 लिख दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे मेथड पे अगर आता हूं, 273 का रूट नीचे 10, तो यानी बाद में मैं डेसिमल लगा दूंगा। 273 का रूट निकालता हूं अगर, 16 का स्क्वायर 256, बचा कितना? 17, नीचे 2 × 16। ठीक है, नीचे 32 आ गया, ऊपर 17 आ गया, यानी 0.6 लगभग। तो मैं इसे लिख सकता हूं 16.6। 0.6 कैसे? देखिए ध्यान से, ये 32 है, अगर 16 होता तो आप 0.5 कह देते, 17 है इसलिए मैंने 0.6 लिख दिया, तो 16.6 आ गया इस मेथड से, 16.5 आया इस मेथड से, 1.65 आया इस मेथड से। ठीक है, क्योंकि मेरे को 10 से भाग भी करना है, तो 16.6 नहीं 1.66, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सेशन में मैंने आपको यही तरीका सिखाया है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका आंसर जल्दी कैसे निकाला जाए, और एक्यूरेटली भी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये 635, मुझे 635 नजर आ रहा है इसमें, मुझे पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का 676, 25 के करीब आ रहा है, तो 25 के करीब यानी मैं 2.5 के करीब लिखूंगा, 2.51, 2.52, 2.53 इतना होगा, क्योंकि 26 हो गया 676, बहुत दूर हो गया। अब मैं दूसरे मेथड से निकालता हूं, डेसिमल लगा दूंगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस इसका दुगना, 625 और 635 में अंतर होता है 10 का। ठीक है, नीचे 50 है, ऊपर 10 है, तो कितना हो गया 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2, तो 25.2 यानी 2.52, तो यहां 2.52 आ रहा है, यहां 2.51 आ रहा है।
तो डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से काम करता है, जितने भी डेसिमल वाले नंबर होते हैं। ठीक है, क्या और कोई एग्जांपल है? बिल्कुल, 2 एग्जांपल हो रहे हैं मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5.7 और 7.3, 3 एग्जांपल हो रहे हैं, 5.7 और 7.3। अगर मैं इसे जल्दी से 100 से गुणा करता हूं, ठीक है, तो 570 आ गया। मुझे पता है 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है। अब 24 तो नहीं लिखूंगा, 2.38 लिख दूंगा, क्योंकि 2.4 लिखता तो 5.76 होना चाहिए था, पर 5.7 है यहाँ पर। ठीक है, तो उससे थोड़ा कम लिख दिया, 2.38, ये हो गया लगभग। ठीक है, 100 से गुणा करके। दूसरा तरीका, 570 100 से मल्टीप्लाई किया और 10 से भाग किया। ठीक है, अब 570 का रूट क्या होगा? 23 का स्क्वायर होता है 529, नीचे 2 इंटू 23 आ जाएगा, ये बड़ा पड़ जाएगा ऐसे, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी और ऊपर डिफरेंस आएगा 529 और 570 में 41 का हो गया, तो ये 46, ये 43, लगभग 0.8, तो 2.38 आ गया, क्योंकि 10 से भाग भी तो करूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 एग्जांपल आपके सामने हैं, एक ये, इसका आंसर मेरे को कमेंट में करके बताना है क्या आएगा। एक एग्जांपल है आपका ये, दोनों का आंसर मेरे को कमेंट में रिप्लाई करके बताना है। और क्लास अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखा आपने, तो लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरीके के मैं और भी सेशन छोटे छोटे आपके लिए लाता रहूंगा महत्वपूर्ण चीजों पे। ये मैंने अंदाजा लगाना सिखाया है, स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है, कोई पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है। 2 तरीके बताए हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका है। पहला तरीका जिसमें 100 से गुणा करो, बाद में 10 से भाग कर दो। दूसरा तरीका जिसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला बताया कि भाई सबसे पहले आप ये देखो कि इसके करीब किसका स्क्वायर पड़ेगा, और जिसका स्क्वायर पड़ेगा उसे लिखो, फिर अंतर देखो इन दोनों में कितना रहेगा इसके स्क्वायर में और एग्जैक्ट नंबर में, वो ऊपर लिखो और नीचे इसका दुगना। मैंने ये भी बताया कि अगर आप इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं तो भी आप कर सकते हैं माइनस साइन लगाकर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण सेशन में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।